session. Quickly, we'll go with the recap first कि भैया क्या सीखा था हमने पिछले इसमें। हमने सीखा था बेसिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, पहले शुरू किया था, वो खत्म हो गया अपना। वी स्टार्टेड विद द सेकेंड पार्ट, दैट इज SQL। उसमें सबसे पहले कंसेप्ट था डेटाबेस। अब ये कंसेप्ट समझते समझते हम सोच रहे थे कि डेटाबेस क्या है भैया। डेटाबेस एक सिंपल जगह है जहां पे तुम डेटा रखने वाले हो। यू गोना पुट द डेटा, यू गोना कॉपी दैट डेटा, यू गोना सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम देयर, यू गोना सी द डेटा देयर। मतलब सिंपल डेटा रखने के लिए एक जगह है, दैट इज अ डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? अ सॉफ्टवेयर विच विल अलो यू टू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड प्रोसेस योर डेटा। मतलब अपना जो डेटा है वो डेटा रखने के लिए अपन डेटाबेस का यूज करते हैं। अब डेटाबेस के साथ अगर मुझे डेटा लेना है तो क्या मैं पेन ड्राइव से ले सकता हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपन। अगर मुझे डेटा देखना है तो क्या तरीका है? डबल क्लिक करके कहीं देखूं? नहीं भैया, अगर डेटाबेस के साथ में से तुम्हें डेटा लेना है या डेटा देना है, रखना है, वहां पे इंसर्ट करना है, जो भी कुछ करना है, एवरीथिंग इज डन वाया SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तुम्हें डेटा के साथ सब कुछ करने देती है। अगर मैंने उसको बोला कैन यू प्लीज हेल्प मी विथ इंसर्टिंग द डेटा, एडिंग द डेटा, क्या डेटाबेस मेरी बात सुनेगा? विल डेटाबेस लिसन टू मी? सुनेगा क्या मेरी बात? नहीं सर। मैंने अरे बहुत रिक्वेस्ट की यार, एकदम प्यार से बोला, प्यार हो गया मेरे को डेटाबेस से, उसको भी हो गया मेरे से, बट फिर भी मैंने उसको बोला प्लीज एक रिकॉर्ड तेरे इसमें ऐड कर दे। करेगा? No. No, not at all. If you want to talk to database, you need SQL. SQL के बिना कुछ भी नहीं होगा। वर्ल्ड में कितने डेटाबेसेस हैं? बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। सबसे बात करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? SQL. Here and there will be small differences, but the language will be the same. मतलब जो when you want to talk to data, this is the way via you can talk to them. चलो सबसे पहले अपन कुछ सीखते हैं। हाई लेवल पे हमने बोला था कि उसके 5 कैटेगराइजेशन है if you want to do the something there in the database. DDL, DML एंड DQL, 3 इंपॉर्टेंट अपने लिए। DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मतलब तुम जो डेफिनेशन बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, ऑल स्ट्रक्चर रिलेटेड कमांड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू DDL. DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मतलब जहां पे तुम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा ऐड कर रहे हो, डेटा रिमूव कर रहे हो, डेटा चेंज कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज, इफ यू आर changing the data, that is DML, data manipulation language. DQL, data query language। मतलब तुम डेटा देख रहे हो, उससे नो चेंजेस, नो एडिंग, नथिंग, जो है वो दिखाओ, that is DQL। बाकी 2 है TCL, DCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल एंड डेटा कंट्रोल। ये अभी तक उतने काम के नहीं है, मतलब काम के नहीं है इसलिए नॉर्मल ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा डेटा टाइप। व्हाट इज द डेटा टाइप? डेटा टाइप मतलब डेटा किस तरीके का है। मेजरली अपन ने देखा था varchar, नंबर एंड डेट। बाकी के जो दूसरे डेटा टाइप है वो डेटा टाइप अभी तक अपने उतने काम के है नहीं। फिर हमने सबसे पहली कमांड देखी थी क्रिएट। व्हाट इज क्रिएट? क्रिएट मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करता है, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है तो क्रिएट किस टाइप की कमांड हुई? किस टाइप की कमांड हुई क्रिएट? प्रदीप, कोमल? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज सर। प्रदीप, कोमल रे। DDL.
DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर से इसका सिंटैक्स क्या था? सिंटैक्स बड़ा क्लियर था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर कॉलम नंबर 1 उसका डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो मैंडेटरी नहीं है अभी के लिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट अपन छोड़ देते हैं फिलहाल, फॉर द टाइम भी छोड़ देते हैं। तो सिंटैक्स क्या बना? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और उसके अंदर कॉलम 1, कॉलम 1 का नाम। सबको समझ आया था यहां तक? हाँ सर। चलो अभी सर, कल कल किसी ने मुझे सवाल पूछा था, एनीवन आस्किंग समथिंग? एनी डाउट्स? नो सर। चलो इफ नॉट अपन आगे बढ़ते हैं आगे। कल किसी ने सवाल पूछा था, सर हमने तो टेबल क्रिएट किया, गया कहाँ? गया कहाँ? उससे पहले अपन क्या करते हैं, पहले डेटा डालते हैं उसके अंदर कुछ। क्या करते हैं? डेटा डालते हैं, और फिर वो डेटा देखेंगे वापस। सिर्फ स्ट्रक्चर क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखने से कुछ नहीं मिलेगा अपने को, तो अपन पहले डेटा डालते हैं, या फिर पहले एक बार डेटा देख ले क्या कुछ है, कैसा स्ट्रक्चर बना है। फिर से एक बार लगे तो चलो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ID as a integer and name as varchar 220. ओके, चलाओ। सर सर कॉमा सर। दो दो कॉलम के बीच में कॉमा जरूरी है। यस सर। दो कॉलम के बीच में कॉमा। कॉमा जरूरी है, तो कॉमा देता हूं। नहीं दिया, मान लेते हो बहुत सारे लोग ऐसे ही करेंगे अभी शुरू शुरू में। यस सर। शुरू शुरू में ऐसे ही हम कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। सिंटैक्स क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर कॉलम के नाम और उसका डेटा टाइप। मान लेते हैं अपन ने मिस कर दिया और रन किया, तो नीचे आएगा लाल, मतलब ये जो तुमने चलाया है वो चला नहीं है। इफ यू हैव रेड, दैट मीन्स वो चला नहीं है, कुछ तो दिक्कत हुई। फिर से देखो सिंटैक्स सिंपल था, कॉमा बचा हुआ है, कॉमा डाल दिया मैंने, चलाओ। टेबल क्रिएटेड। सर ये स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखेगा मुझे? धीरे धीरे अपन सीखने वाले हैं। एक सिंपल एक कमांड होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ये देखने वाले हैं अपन अभी, मैं दिखा रहा हूं बस अभी फिलहाल फॉर द टाइम भी। अभी तक वो बोल रहा है कि डेटा नहीं है तुम्हारे पास। क्या नहीं है? डेटा। चलो पहले डेटा डालने की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब मुझे बनाया हुए स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेटा रखना है, तो डेटा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है इंसर्ट। Oracle insert is used to insert single or multiple records into the table. Syntax देखते हैं, insert into table, insert into employee, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, उसके अंदर कॉलम के नाम, उसके बाद वैल्यूज, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, एक्चुअल कॉलम के वैल्यूज, यहाँ पे नाम, नाम का नाम एक्चुअल नेम क्या है? सचिन, ID 25, वॉट एवर इट इज, कॉलम के नाम और उनके वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यू, डेटा के अंदर क्या वैल्यू जानी चाहिए। फिर से एक बार, अब से इंसर्ट, इंसर्ट कमांड क्या करती है? इट विल हेल्प यू टू ऐड द डेटा इनटू द टेबल, इट विल ऐड द डेटा इनटू द टेबल। इंसर्ट कौन से टाइप की कमांड हुई फिर गांधाली? DML। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो डेटा को मैनिपुलेट करता है, दैट इज DML। क्रिएट
क्रिएट स्ट्रक्चर बनाया क्रिएट ने, तो क्रिएट कौन से टाइप की हुई थी? DDI. DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स एक बार फिर से देखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल। इंसर्ट इनटू टेबल मतलब टेबल का नाम जो भी। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कॉलम के नाम और एक्चुअल डेटा में क्या वैल्यू जानी चाहिए वो वैल्यू। ओके, चलो एक बार करके देखें। Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या दिखाया गया है देखते एक बार। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, आईडी, नेम, सरनेम, सैलरी। वैल्यूज के अंदर 1 आईडी इज 1, नेम इज सचिन, सरनेम इज सोनोने और उसकी सैलरी 1500 रुपए। ठीक, चलो चलते हैं अपन अपने इसमें। अपने पास कौन सा टेबल है? इंसर्ट, अपना टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉई। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, कॉलम के नाम अपने पास कितने कॉलम्स है? 2 है अपने पास, सिर्फ आईडी एंड नेम। जब अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था तो अपन ने 2 ही कॉलम बनाए थे। हाँ, दिखाऊं एक बार फिर से सबको। कितने कॉलम बनाए थे अपन ने? 2 कॉलम बनाए थे, सिर्फ आईडी एंड नेम। तो मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, जितने कॉलम्स है वो कॉलम्स लिए यहाँ पे, स्पेस, वैल्यूज। वैल्यूज क्या रखेंगे अपन? आईडी की वैल्यू तुम बताओ। 007. 007। 007 वो बॉन्ड नहीं रहता यहाँ पे। हाँ, कृष्णा, व्हाट इज योर 25 फेवरेट? सर, 25। मेरे को लगा तो 21 बोलेगा। 20, 21। तो 25 बराबर तूने बोला। 25, 26, 25। नाम क्या रखते हैं? कृष्णा का ही नाम रखते हैं, कृष्णा। चला इसको। Yes, sir. ओके, चलाओ। क्या लिखा इसने नीचे? Bro, inserted. एक रिकॉर्ड ऐड कर लिया मैंने, ऐसे उसने बताया अपने को। चलो और एक रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। फिर से सिंटैक्स क्या होगा? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, उसके बाद आईडी कॉमा नेम, वैल्यूज। वैल्यू क्या रखते हैं अभी? 30. ओके, 30 कॉमा पुनीत। चलाऊं? Yes, sir. अरे इसने तो लाल दे दिया। क्या बोल रहा है ये? थोड़ा सा लाल जो आता है, एरर आता है ना, उसको पढ़ना चाहिए। समटाइम्स इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नाम से मुझे पता चल रहा है टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अरे वो बोल रहा है कि भैया ये नाम का जो टेबल है वो है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहा है यार, मैंने अब भी बनाया ना। अगर मैं थोड़ा गौर से देखूं तो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, एक ई मिसिंग है। तो तुम अगर ऐसे कुछ खा जाते हो, कुछ गलत करते हो तो ये लाल देता है। तो अपन एक ई बढ़ा देते हैं और फिर से चलाते हैं। अरे या गुड, क्या हुआ? एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर जो तुमने मेरे से पूछना चाहिए था बट पूछा नहीं। सर हम्म, एक डाऊट आहे. हे कृष्णाच्या
टेबल मध्ये सेमीकॉलन दिलंय खाली पुनीतच्या टेबल मध्ये नाही दिलंय तर ते समजवणार का? दिलं की दोन्हीकडे दिलेलं आहे की कृष्णाला पण दिलेलं आहे अँड पुनीत को भी दिया है. सर ये जो कृष्णा के जो सर क्लोज ब्रैकेट के वो बगल में है ना सर हाँ 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 ये वाला सर semicolon. Okay, semicolon is important when you want to execute two queries together. दो एक साथ चलाने हैं तो सेमीकॉलन मैंडेटरी है. अगर एक एक चलाने हैं तो नहीं, यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं था, यहाँ पे भी मैंडेटरी नहीं था. इट्स नॉट मैंडेटरी. ओके दो एक साथ चलाने हैं तो ये मैंडेटरी है. अगर मुझे ये दो एक साथ चलाने हैं, तो मुझे वो मैंडेटरी है, क्योंकि हमें ओरेकल को बोलना होता है ये पहली कमांड खत्म हो गई, यहाँ पे ये दूसरी है. अगर एक ही चलानी है तो सेमीकॉलन इज नॉट मैंडेटरी. क्लियर? यस यस सर. ओके. इसके अलावा ये जो सर नेम लिखते हैं अपन उनमें डबल कोट लगाना पड़ता है ना इनमें नेम्स में. ये तो मैं सवाल पूछने वाला था, किसी ने पूछा ही नहीं सर आपने ये आईडी को कपड़े नहीं पहना है और ये नाम को बड़े कपड़े पहना दिए आपने. ये तो लड़का लड़की के जैसे भेदभाव कर रहे हो आप. क्यों? एक को कपड़े पहना है, एक को कपड़े नहीं पहना है. व्हाई नॉट? सर वो ये सर जो सर आईडी हो गया सर ये प्राइमरी नंबर हो गया, चेंज नहीं हो सकता. और जो ऐसा में भी मेरे ख्याल से सर नेम तो चेंज हो सकता है. नहीं, जहां पे इंटीजर आईडी. चलो मैं बताता हूं, सिंपल है. आईडी क्या टाइप का डेटा है? इंटीजर. यस सर. जिसका डेटा टाइप इंटीजर होता है उसको कोट्स देने की जरूरत नहीं है, और जिसका डेटा टाइप कैरेक्टर होता है, varchar, nchar, char, ये कैरेक्टर रिलेटेड जितने भी डेटा टाइप्स है उनको कपड़े पहनाने पड़ते हैं. मतलब सिंगल कोट्स देना उनके लिए मैंडेटरी है. क्लियर? यस सर. इसीलिए हमने नाम को हमने सिंगल कोट्स दिया और इसको नहीं दिया. इज इट क्लियर? इंटीजर को देना है क्या? नहीं देना है. कैरेक्टर को देना है क्या? यस देना है. varchar को देना है क्या? यस देना है. कबूतर उड़ता है क्या? यस उठाओ. पंखा उड़ता है क्या? नहीं उड़ता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. आईडी को देना है? नहीं. डिपार्टमेंट आईडी को नहीं. नाही डिपेंड सर. करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है. It is not depending on the column name. It is depending on the data Data type. किसके ऊपर डिपेंड है? डेटा टाइप के ऊपर. चलो आगे बढ़ते हैं अपन. डेटा तो ऐड हो गया, स्ट्रक्चर बनाया, डेटा ऐड किया. सर अब तो दिखाओ, अब तो दिखाओ सर. चलो कैसे देखते हैं. वी यूज सेलेक्ट क्लॉज. अगर मेरे को डेटा के साथ ना कुछ चेंज करना है ना ऐड करना है, सिर्फ डेटा देखना है, तो कौन सा यूज होता है? सेलेक्ट. और सेलेक्ट किस तरीके का कमांड है? डीडीएल की डीएमएल? डीएमएल सर. डीक्यूएल. ना डीडीएल ना डीएमएल. डीडीएल मतलब स्ट्रक्चर बनाना, डीक्यूएल मतलब डेटा के साथ खेलना. मेरा भाई ना डेटा के साथ खेल रहा है ना स्ट्रक्चर बना रहा है, वो तो बस बना बनाया हुआ देखने की कोशिश कर रहा है. उसे कहा जाता है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज. मतलब जो ऑलरेडी डेटा है उसके ऊपर हम क्वेरी कर रहे हैं, और वो है सेलेक्ट. सेलेक्ट एक या एक से ज्यादा टेबल में से डेटा देख सकता है, और जो डेटा वो लेके आएगा मुझे दिखाने के लिए उसे कहा जाता है रिजल्ट सेट. कैसे कहा जाता है अपन देखेंगे. सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट. सेलेक्ट के अंदर क्या होता है देखेंगे. फ्रॉम. फ्रॉम तुम्हारा टेबल का नाम, फिर ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है क्या? इज स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी? स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं नो होता है. सर. नो सर. अभी के लिए सिर्फ सेलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल. सेलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल.
चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे लिखा है इन्होंने। एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे टेबल के सारे फील्ड्स चाहिए तो आई विल डू सेलेक्ट स्टार। अगर मुझे स्पेसिफिक फील्ड चाहिए तो उनके नाम लिखूंगा मैं सेलेक्ट के अंदर, और नीचे फ्रॉम एम्प्लॉय सेम टू सेम। करके देखते हैं एक बार। अपने टेबल का नाम था एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। चला इसको। यस सर। अरे क्या बात है, दो रिकॉर्ड, दो थे मेरे पास, कृष्णा और पुनीत, दोनों दिखने लग गए बे। बराबर है, यस सर। मेरे को दो दिख रहे थे, दोनों अवेलेबल है। कौन है, एक सेकेंड ना, there's someone at my door. Okay, let's see. Select star from employee. दोनों रिकॉर्ड थे, दोनों यहाँ पे मुझे दिख गए। सर मुझे आईडी नहीं चाहिए, आईडी नहीं दिखाना है अपने को, मुझे सिर्फ नेम देखने थे। इंडिविजुअल फील्ड्स देखने हैं तो इंडिविजुअल फील्ड का नाम, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार की जगह क्या लिखना है अपने को, उस कॉलम का नाम, सिर्फ नाम नाम आया। पुनीत का आईडी क्या है, सर आपने तो आईडी सेलेक्ट नहीं किया। मुझे चाहिए नहीं तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो आप सेलेक्ट कर लो। आपको सारे कॉलम, मेरे पास 5-10 कॉलम है, अभी तो अपन ने 2 ही कॉलम का एग्जांपल देखा। अगर मेरे पास 10 कॉलम होते तो भी ये क्वेरी कितने डेटा देती है, ये क्वेरी 10 के 10 कॉलम दिखा देती है अपने को। ये क्वेरी कितना दिखाएगी, एक ही कॉलम दिखाएगी अपने को, कौन सा, नाम, नेम। क्लियर है दोनों। जब सारे फील्ड देखने थे सेलेक्ट स्टार करो, अगर तुम्हें कोई इंडिविजुअल फील्ड देखनी है तो सेलेक्ट के अंदर वो फील्ड्स का नाम रखो। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? सर ये सिंगल का देखना होगा, सिंगल पर्सन का तो वेयर क्लॉज यूज करेगी ना उसमें। नहीं, पहुंचे नहीं वहां तक अपन अभी तक, ओके ओके। विल गो देयर। ठीक है, तर हे जर प्रॅक्टिकल करायचं म्हटलं तर रन कशात करायचं? ये मैं आज एंड ऑफ डे में बताऊंगा। ओके टॉपिक पे ऊपर किसी को कोई डाउट? मतलब अपन ने आज क्या क्या सीखा? पहले तो सर टेबल बनाया था, टेबल बनाने के बाद उसके अंदर डेटा डाला हमने, फिर अपन ने वो डेटा देखा भी, कैसे देखते हैं। एवरीवन गॉट इट? यस सर। ओके, क्विकली फ्रॉम भी देख लेते हैं। फ्रॉम क्लॉज क्या होता है? फ्रॉम क्लॉज बोलता है कि तुम्हें किस टेबल से डेटा देना है। अभी हम एक ही टेबल से डेटा ले रहे हैं, बट देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी यू कैन फिच द डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। वो मल्टीपल टेबल्स कैसे करते हैं बाद में देखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इफ नॉट देन विल मूव अहेड। नो, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सर अभी तो मेरे पास क्या है, आई हैव इनफ डेटा। सर मुझे उसपे से कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना है। कैसे देखेंगे सर? अपन कुछ देख सकते हैं क्या? लेट मी क्रिएट समथिंग लाइक दैट, सो अपन बोल पाए कि मुझे कुछ स्पेसिफिक देखना है। अपन क्या करते हैं, बहुत सारा डेटा लेते हैं। बहुत सारा डेटा लेंगे तो मजा आएगा। और बनाने में अभी तक अपन उतने एक्सपर्ट नहीं हुए, तो मैं एग्जांपल मेरे पास जो है वो लेता हूँ।
ये मेरे पास ऑलरेडी एक एग्जांपल है, आई एम जस्ट क्रिएटिंग दैट एग्जांपल, नथिंग एल्स। कॉपी पेस्ट मारा मैंने। स्ट्रक्चर ये बनाया मैंने। इतने भी कॉलम्स ले सकते हो तुम्हें बस क्या वो उतने कॉलम्स लेने हैं, नथिंग एल्स। और उसके बाद मैंने उसके अंदर डेटा भी डाल दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले डेटा देख लेते हैं अपन। आई होप यू आर एबल टू सी वेयर आई एम क्वेरिंग द डेटा। सबको दिख रहा है ना डेटा? यस सर। अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितने रिकॉर्ड्स हैं? कल्याणी, कितने रिकॉर्ड्स हैं अपने पास? कल्याणी, 5। अपने पास कितने रिकॉर्ड्स हैं? 5। सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग ऑल दिस। अभी 5 है, मान लेते कल 5 करोड़ भी होते रहते हैं इसमें। तो तुम्हें इंटरेस्ट सिर्फ एक में है। कल्याणी को इंटरेस्ट है उसके खुद के डेटा में, और उसका एम्प्लॉय आईडी है 5। उसका एम्प्लॉय आईडी है 5। तो कल्याणी बोलेगी सर ये सारा डेटा मुझे क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो सिर्फ देखना है कि मेरे इंफॉर्मेशन क्या क्या रखी हुई है। ओके, मतलब उसको शी इज इंटरेस्टेड इन ओनली सिंगल रिकॉर्ड। अब उसमें जो अपना डेटा होता है उसमें से स्पेसिफिक डेटा अगर तुम्हें कुछ लेना है तो वी यूज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या होता है? चलो, अपन ने वेयर क्लॉज अपने पहले सिंटैक्स में भी देखा था, जो मैंडेटरी नहीं था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया था वेयर कंडीशन, जो कि मैंडेटरी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त अपने को सारा देखना था, सारे कॉलम्स या फिर सारा डेटा। अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग ऑल सारा डेटा, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली लुकिंग आउट फॉर रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड। वेयर क्लॉज क्या करेगा? वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट सेट। जो तुम्हारा रिजल्ट सेट आ रहा है उसको फिल्टर करेगा बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से। कैसे? वेयर में तुम्हें कंडीशन देनी पड़ेगी। कैसे दोगे कंडीशन भैया? अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय जैसे कि वैसा, उसमें कोई चेंज नहीं। तुम्हें अगर कुछ कॉलम देखने हैं, 2 कॉलम देखने हैं, तो वो स्पेसिफिक कॉलम लिखो सेलेक्ट में। सारे कॉलम देखने हैं तो स्टार लिखो। उसके बाद वेयर, अब तुम्हें पता है किसके बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन देखनी है? क्या तुम्हें पता है? तुम्हें पता है क्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है? हाँ I know, I wanted to check only data for employee ID 5. तो where में लिखो employee ID is equal to 5। तो क्या होगा? मेरे पास सारा का सारा डेटा फेच हो जाएगा, जिसमें से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 5 जो है वो रिजल्ट सेट में दिखेगा। अब से फिर एक बार अपन ओरिजिनल डेटा पे चलते हैं, प्रैक्टिकल पे। अगर मैं यहाँ पे देखूं व्हेन आई डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो होता क्या है? यू आर एबल टू सी ऑल द डेटा इन द आउटपुट। अगर सर मेरे पास 50 रिकॉर्ड होते तो सारे 50 रिकॉर्ड यहाँ पे आते। सर मेरे पास 500 होते तो 500 के 500 यहाँ आ जाते, डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी ऑफ योर टूल। तुम्हारा टूल कितना दिखा सकता है उसके कैपेसिटी के हिसाब से डेटा दिखता है अपने को। सर मुझे सारा नहीं देखना था ना सर, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली एम्प्लॉय आईडी 5। उसके लिए हमने क्या दे बोला? सिंपल है, अगर तुम्हें यू आर इंटरेस्टेड इन वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड, पुट इट इन द वेयर क्लॉज। वेयर
आईडी इज इक्वल टू कौन सा देखना है अपने को? 5 किसका था 5? 5 किसका था? कल्याणी कल्याणी। वेयर आईडी इज इक्वल टू क्या है कल्याणी अपना? 5 5। अब इसको चला के देखते हैं अपन। क्या हुआ? अरे एज तो बड़ा ज्यादा दिखा रहा है कल्याणी, इट्स नॉट योर एज, कुछ तो चेंज हुआ है, अपन इसको बदलेंगे। सर की गलती है, सर ने कुछ भी गलत डाला हुआ है। सिंपल। व्हाट हैपेंड? पहले जो इतना था, ये क्या बोलता था कि सारा डेटा दिखाओ, तो अपने को सारा डेटा दिखता था, उसे हम बोलते थे रिजल्ट सेट। ये अपना रिजल्ट है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर आईडी की इंफॉर्मेशन चाहिए। दैट मीन्स तुम मुझे डेटा दिखाओ, बट किसका दिखाओ? सिर्फ एक आईडी के लिए। मतलब पहला क्या हुआ था, सारा का सारा डेटा दिखा रहा था, अब वो उसमें से स्पेसिफिक एक आईडी का डेटा तुम्हें दिखा रहा है। समझा वेयर क्लॉज? सर मुझे ना आईडी के हिसाब से नहीं देखना है सर, मुझे नेम के हिसाब से देखना है। जिसका नेम 4 है, कौन है अपना नेम 4? आतिश, जिसने स्टेटस दिया नहीं, या फिर कौन लेते हैं? श्रीधर, श्रीधर ने भी स्टेटस दिया नहीं। किसका नाम लेते हैं? हु इज दिस नेम 4? आतिश। यस सर। ओके, चलो आतिश को मानते हैं नेम 4। अब मुझे सर देख, मुझे उसका आईडी नहीं पता, नेम 4 का आईडी नहीं पता मुझे, बट नाम तो पता है सर मुझे। नाम से ढूंढो सर आप, वेयर क्लॉज में नाम से ढूंढो भैया। वेयर नेम इज इक्वल टू नेम 4। चला सकते हैं ऐसे अपन? कैन वी डू दिस? Yes. आइडियली वी शुड, यस। बट इसमें एक चीज भूल गए हम, इसमें हमने भूल गए कि भैया जब कोमा डेटा टाइप, नहीं, जब डेटा टाइप varchar होता है तो क्या करना पड़ता है? नेम के ऊपर सिंगल कपड़े पहनाने पड़ते हैं। हाँ मतलब जब आईडी, तुम्हारा आईडी क्या था डेटा टाइप? इंटीजर, उसको कपड़े लगते हैं क्या? नहीं सर। नहीं लगते। तुम्हारा नेम कौन सा डेटा टाइप का है? varchar, उसको कपड़े लगते हैं क्या? यस सर। यस, Yes, उसको भैया कपड़े लगते हैं, चाहे वो गोवा में हो कहीं पे हो, उसको कपड़े तो लगते हैं। तो कपड़े पहनाओ, कपड़े पहन लिए उसने, अब चलाओ, अब चलेगा। आया? यस सर। अगर सर नेम सेम हो तो सर कैसे करेंगे फिर? अगर एक दो, अगर सेम टेबल में नेम सेम हो तो? मेरे अपने क्लास में 2 नाम के कोई है क्या? ठीक है सर, अगर अगर आ जाए तो सर यूरोपीय से अभी तो बता तो रहा हूं मैं। मान लेते हैं अपने क्लास में 2 सचिन है। अगर मैंने बोला सचिन, कितने जन आवाज देंगे? 2 लोग। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, यू आर जस्ट फिल्टरिंग द डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अगर तुम कोई कंडीशन दे रहे हो जो कंडीशन मैच हो रही है 2 4 3 से 3 4 लोगों से, वो 3 4 आएंगे। चलो वैसी कंडीशन लेते हैं, सिटी, जिसकी सिटी पुणे है। क्या करते हैं? जिसकी सिटी पुणे है, तो सिटी इज इक्वल टू, क्या करते हैं? सिटी इज इक्वल टू पुणे। चला के देखो। So it is basically a condition। जो भाई साहब जो रिकॉर्ड कंडीशन मैच कराएगा
वो आउटपुट में आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कंडीशन मैच, आउटपुट में आए, कंडीशन नहीं मैच, आउटपुट में नहीं आए। समझा सबको? अभी सर ये पुणे आपने लिखा सर, अभी इसमें से मुझे सिर्फ आईडी 5 का चाहिए, तो सर वापस से वेयर सिटी इक्वल टू 5 लिखना, तभी एक सिंगल आ जाएगा ना सर। वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। वापस से सर नीचे लिख सकते हैं। हाँ नहीं, इतना ही लिखना है अभी के लिए। ओके सर। वेयर क्लॉज सबको समझा? यस सर। एवरीवन गॉट द वेयर क्लॉज? Yes, sir. Group by, I don't think we'll able to manage or finish today itself. But अपन एक चीज समझ सकते हैं अभी। We still have 7-8 minutes left. By having order by. चल सीख लेते हैं। ग्रुप बाय, व्हाट इज ग्रुप बाय? बचपन से लेकर के अपन ग्रुप में जी रहे हैं, बचपन से लेके। कैसे सर, कैसे? हाउ हाउ? मॉम डैड के साथ। नहीं नहीं, वो ग्रुपिज्म नहीं हुआ। स्कूल में जाते ही गर्ल्स एक जगह पे, बॉयज एक जगह पे। सबसे पहला ग्रुपिंग अपना बचपन में जो हुआ है, वो ग्रुपिंग हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज के बीच में। गर्ल्स एक जगह पे, बॉयज एक जगह पे। फिर उसके बाद हमने देखा था कास्ट। फिर उसके बाद अगर कोई बंदा पुणे में आता है तो हर एक अपने अपने इससे पूछता है, तू कहाँ से है रे? मतलब मान लो तुम 25 जन एक जगह पे आ गए, हर एक से पहला सवाल, तुम कहाँ से हो? वो जैसे जवाब देगा, भैया मैं औरंगाबाद। अबे मैं भी औरंगाबाद से हूँ। वो ग्रुप बन जाएगा औरंगाबाद। थोड़ा हम पुणे से बाहर गए, हम दिल्ली में गए, 25 जन अलग अलग स्टेट से, 25 जन दिल्ली में मिले, तो पहले पूछते तुम हो कहाँ से, कौन सी स्टेट से? वो बोलता है मैं महाराष्ट्र से। अरे वाह, मी पण मराठी, तू पण मराठी। हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं तू कौन सी, चेहरे से देख के, अरे तू इंडिया के जैसा लग रहा है, इंडिया से है क्या तू? वो बोलता है या आई एम फ्रॉम इंडियन बट नाउ आई एम स्टेइंग हियर फॉर क्वाइट लॉन्ग। अबे साले हिंदी में बोलना। फिर है क्या ये? दिस इज बेसिकली अ ग्रुपिज्म। क्यों करते हैं हम ऐसे ग्रुपिज्म? कास्ट से ग्रुपिज्म होता है। अपने यहाँ पे रेगुलर ग्रुपिज्म अगर कहा जाए तो वो कास्ट का भी एक है। जो एक मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के साथ रहते हैं। जो एक अपर क्लास के लोग होते हैं वो ज्यादातर अपर क्लास के लोगों के साथ ही रहते हैं। वो मिडिल क्लास वालों के साथ एडजस्ट नहीं होते। व्हाई सो? इसके पीछे एक ह्यूमन बिहेवियर है। क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर में? हर कोई अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहता है। हर कोई अपना जैसा लोग क्या कर रहा है वैसे करना चाहते हैं। एक मोहल्ले में, एक बाजू में किसी ने एप्पल खरीदा। देखो, अपने मोहल्ले में अगर एक एप्पल खरीदा तो अगले 1 महीने में किसी के पास पैसा हो या ना हो, मोहल्ले में दूसरा आईफोन आएगा ही आएगा उसके ग्रुप में। घर पे वो इतने मगजमारी करेगा, घर पे मम्मी डैडी को इतना परेशान करेगा, मेरे को आईफोन लेना है, मेरे को आईफोन लेना है, मैं नहीं खाना खाऊंगा। वो बेचारे दिलवा देते हैं। मतलब क्या हुआ? उसके ग्रुप में एक ने ले लिया तो ये भी लेगा। तो ग्रुपिज्म क्यों किया जाता है? मतलब जो अपन बचपन से सीखते आ रहे हैं ना,
उसका कुछ ना करते आ रहे, रादर देन सीखते आ रहे, करते आ रहे, उसका एक मीनिंग होता है। लड़कियां क्यों साथ में बैठती है? क्योंकि हैबिचुअल दे आर सेम। लड़के साथ में क्यों बैठते हैं? बिकॉज हैबिचुअली दे आर सेम। व्हेन यू गो आउटसाइड इंडिया, यू लुक फॉर इंडियन पीपल, व्हाई? बिकॉज हैबिचुअली दे आर सेम। हम उनमें कुछ तो कुछ सिमिलरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बिजनेस में भी यही कुछ है। दे लुक आउट फॉर द सिमिलरिटीज। ओके, वी हैव दिस 5 people, मतलब मान लेते हैं एक एरिया है जुहू बीच, वहां पे किसी ने एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट खरीदा है। अगर किसी ने एक नया प्रोडक्ट खरीदा है तो मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट लाइकली उसके आजू बाजू वाले लोग भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो जैसे सोचता है, वहां के जो बंदा है, जो जैसी वैसी उसकी सोच है, नियर अबाउट वहां के आजू बाजू लोगों की वही सोच है। अगर मिडिल क्लास के किसी ने एक आधा प्रोडक्ट खरीदा, तो उसके आजू बाजू वाले लोग भी वो खरीदेंगे। इधर उसने कॉस्ट सेविंग के लिए वो प्रोडक्ट खरीदा होगा, या फिर उसको बहुत पसंद आया होगा इसलिए उसने वो प्रोडक्ट खरीदा। कुछ ना कुछ तो रीजन है। जो भी रीजन है, वो रीजन अगर बाकी को पता चल गया तो वो भी खरीदेंगे। देखो, दिस सिमिलरिटीज आर यूज्ड टू डू द बिजनेस। मतलब बिजनेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे करते हैं ग्रुपिज्म? सिंपल है, ग्रुपिज्म इज डन वाया ग्रुप बाय क्लॉज। इसको हम डिटेल में और सीखने वाले हैं बाद में। अभी के लिए तो हाई लेवल पे व्हाट इज ग्रुपिज्म। ग्रुपिज्म बेसिकली यू आर ग्रुपिंग योर डेटा बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट। मतलब तुम्हारे पास जो जो इंफॉर्मेशन है उसमें से किसी के साथ तुम ग्रुपिज्म करने वाले। मैं मेरा डेटा ग्रुप किससे कर सकता हूं? आई कैन डू ग्रुपिज्म बेस्ड ऑन सिटी, बेस्ड ऑन जेंडर। कैसे किया जाता है? सिंपल, जो जिसके बेस, यहाँ पे कुछ रूल है। ग्रुप बाय करने के लिए कुछ रूल है। तुम्हें जिस कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करना है वो कॉलम सेलेक्ट में होना चाहिए एज वेल एज ग्रुप बाय में होना चाहिए। जिस कॉलम के ऊपर तुम्हें ग्रुप बाय करना है वो तुम्हारा सेलेक्ट में होना चाहिए एज वेल एज ग्रुप में होना चाहिए। प्लस सेलेक्ट में एक कुछ एग्रीगेट फंक्शन लिखा है। ये क्या है अपन ये मे बी आफ्टर अ डे और 2 अपन सीखने वाले हैं इन डिटेल। फिलहाल जब सेलेक्ट में तुम्हें किसी के ऊपर ग्रुप बाय करना है, ग्रुपिज्म करना है, तो तुम उस कॉलम को सेलेक्ट में भी लिखोगे, ग्रुप बाय में भी लिखोगे, और उसके साथ फंक्शन यूज करोगे। चलो फंक्शन मैं सिंपल सा एक फंक्शन यूज करूंगा, काउंट। आई डोंट वांट टू गो समवेयर इन मोर डिटेल्स। एग्जाम्पल पे देखते हैं अपन, नेम और उसने सम यूज किया है। मैं सम नहीं यूज करूंगा, मुझे देखना है कि मेरे पास जेंडर वाइज कितने लोग हैं। तो ग्रुप बाय मतलब जेंडर वाइज। कौन सा कॉलम पे ग्रुप बाय करना है मेरे को? जेंडर। जेंडर अगर सेलेक्ट में लिख लिया तो ग्रुप बाय में क्या लिखना पड़ेगा? जेंडर। मैंडेटरी है, नहीं लिखोगे तो नहीं चलेगा। ग्रुप बाय जेंडर। अब इसके साथ कोई फंक्शन जो मेरे को पता है, काउंट। काउंट मतलब वो हर जेंडर के कितने लोग हैं ये गिन के देगा अपने को। चलाता हूं। मेल के कितने हैं? 1 है। फीमेल के कितने हैं? 4 है। सर जेंडर नहीं देखना है सर, अपन सिटी के हिसाब से देखते हैं। सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय सिटी। फंक्शन कौन सा? फिर से काउंट स्टार फंक्शन यूज करेंगे अपन। सिटी वाइज कितने लोग हैं? पुणे के कितने हैं? 3। मुंबई के कितने हैं? 2। ग्रुपिज्म बेसिकली यू आर डूइंग दिस ग्रुपिज्म for the sake of changing the data.
तुम्हें कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि अपने पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अपने पास जो सैलरी है उसमें मैक्सिमम सैलरी कितनी है वो भी देता है, हर सिटी वाइज मैक्सिमम सैलरी कितनी है, एज वाइज कितने लोग हैं, हर एज के कितने लोग हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप से निकाली जाती है। अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग ऑन हाई लेवल सिंपल सिंटैक्स क्या होता है, जिसके बेसिस पे तुम्हें कुछ ग्रुपिज्म करना है, वो कॉलम कहाँ पे होना चाहिए, सेलेक्ट एंड ग्रुप बाय में। फिर से एक बार सिटी से ग्रुपिंग करनी है मेरे को, सिटी वाइज देखना है कितने लोग हैं, तो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय सिटी, और तुम्हें जो फंक्शन सीखा था वो है काउंट स्टार। हाई लेवल समझा सबको? यस सर। नहीं समझा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल एक बार फिर से देखेंगे। एनी डाउट टिल नाउ? Yes, sir. Hello. यप, गो अहेड। Yeah. कौन? विजय। Sir, स्टार म्हणजे ऑल का? काउंट कर रहा हूं मैं, ये काउंट स्टार का सिंटैक्स है। यहाँ पे बोल रहे हो या सेलेक्ट स्टार में बोल रहे हो? नहीं, काउंट स्टार। ये इसका मतलब ये सिंटैक्स है। अगर तुम्हें सारे कितने रिकॉर्ड गिनने हैं हम्म। तो वो काउंट स्टार का है, कहा जाता है। ओके सर। सर काउंट स्टार ग्रुप बाय के आगे देना दे सकते हैं क्या अपन? नहीं ग्रुप बाय सिटी के आगे? नहीं नहीं। सर एक चीज सर मुझे और पूछना था सर। हम्म? जरूरी नहीं है सर उन लोग सब कैपिटल में लिखे, स्मॉल में भी लिख सकते हैं ना सर कोई भी? कैसे भी लिख सकते हो, इट्स केस इनसेंसिटिव। ओके सर। सिर्फ तुम वेयर क्लॉज में जो कंडीशन देते हो, मतलब सिटी इज इक्वल टू पुणे, वो जैसा है वैसा लिखना पड़ता है, अदरवाइज बाकी सब कुछ केस इनसेंसिटिव। काउंट स्टार अपर में लिख सकते हो और सिटी स्मॉल में लिख सकते हो, यस सर। तुम्हारी मर्जी। ओके सर। किसी का कोई डाउट और? नो सर। ओके चलो क्विकली, तुम्हें प्रैक्टिस कैसी करनी है आज? Yes. मैं सबसे पहले तो अपने फोल्डर में एक असाइनमेंट ऐड करने वाला हूं। अपने फोल्डर में मैं एक असाइनमेंट ऐड करने वाला हूं। हो सकता है उसमें से 2-4 सवाल तुम्हें ना आते हो, हो सकता है उसमें से 2-4 सवाल तुम्हें ना आते हो। बेसिकली लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप सबको यहाँ पे दिख रहा है। यस सर। यस सर। दिख रहा है? ये तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा एक्सेल, ठीक है? तुम्हें सेम टू सेम एक एक्सेल बनानी है, सेम ऐसे ही लिखना है, सीरियल नंबर, क्वेश्चन एंड व्हाट इज नीडेड, और उसके बाजू में एक कॉलम लिखना है आंसर। मान लेते हैं पहला सवाल है कि एक टेबल बनाओ, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है मैंने। तुम जो सिंटैक्स लिखोगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, वो सिंटैक्स मैं यहाँ पे बाद में कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से। मान लेते हैं मैंने वो सिंटैक्स कुछ ऐसे बनाया, तुमने उसमें क्वेश्चन में जैसे कहा गया था, हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि भैया स्ट्रक्चर बनाओ। तुमने ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, पहले जाओ वो क्वेरी चला के देखो, क्वेरी चल जाए, क्वेरी चल जाए तो उसको कॉपी करो। कैसे करते हैं? कंट्रोल, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। यहाँ पे चले जाओ अपने एक्सेल के अंदर, और अंदर जाना पड़ेगा, इसके अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, पेस्ट करो, एंटर मारो, इसको थोड़ा बड़ा करो। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब आ गया। अब दूसरा,
इंसर्ट एटलीस्ट 20 रिकॉर्ड्स, उसके लिए तुम जो क्वेरी चलाओगे वो क्वेरी का आंसर यहाँ पे आएगा। जो तुम इसके लिए क्वेरी चलाओगे उसका आंसर यहाँ पे आएगा। ऐसे अपने को क्वेरी का आंसर मेंटेन करना है। यहाँ पे फिलहाल 16 क्वेश्चंस दिए हैं, हो सकता है इसमें से अपने को 5-6 ना आए क्योंकि अपन ने अभी तक वहां तक हम गए नहीं है, बट विल स्टार्ट एटलीस्ट। हो सकता है या 5-6 ही आए, कुछ भी हो सकता है। जितने आए उतने सॉल्व करो, बाकी के अपन कल देखने वाले हैं। कल तुम आगे के बचे हुए सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ये हो गया, क्या कहते हैं अपना, असाइनमेंट। सर पहले तो बताओ सवाल कैसे करे। हाँ बताया ही नहीं सवाल कैसे करना है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। सवाल दे दिए सर ने हमको, असाइनमेंट दे दिया, कैसे करना है उसका एक डॉक्यूमेंट मैं आज अपने फोल्डर में डालूंगा कि तुम्हें लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को तुम्हें सिर्फ फॉलो करना है। उस डॉक्यूमेंट में अंग्रेजी में मस्त बताया गया है कि करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 यहाँ पे जाओ, स्टेप 2 कहाँ पे क्लिक करना है, स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 4 क्या करना है, आगे क्या करना है, सब कुछ बताया है। बड़ी आसान सी प्रोसेस है।